गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में साइंस 2 के क्लास में। आप सभी जो बच्चे इस वीडियो के साथ ज्वाइन हुए हैं और ये एक महत्वपूर्ण पाठ जो हम पढ़ रहे हैं जो हमारे जीवन प्रक्रियाओं से संबंधित है उसके बारे में हम लोगों का अध्ययन जारी है। उसके अंतर्गत आपको कुछ वीडियो भी दिए और उसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी भेजे हुए हैं। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो आकृति आपको दी जाएगी वह आकृति भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, क्योंकि इस पाठ पर इस सत्र में सेकेंड टर्म में बहुत ही वेटेज या अंक है। तो आइए हम फिर से अपने शरीर के महत्वपूर्ण अवयव की तरफ चलते हैं जिसका नाम है केंद्रिका तंत्रिका तंत्र। और यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। आपको बताया कि हमारे शरीर में जो सिर में जो खोपड़ी है जिसको हम स्कल भी कहते हैं उसके अंतर्गत एक ब्रेन पाया जाता है जिसको अपन मस्तिष्क कहते हैं। और उससे निकलकर गर्दन की ओर से पीठ की तरफ चलने वाली एक हड्डी कहेंगे हम लोग, वे आती है इसके अंतर्गत जिसको हम लोग कहते हैं मेरुरज्जु। और इस मेरुरज्जु के द्वारा हमारे सभी शरीर की जो गतिविधियां हैं वो नियंत्रित भी होती है और शरीर की जो गतिविधियों की जानकारी मस्तिष्क तक पहुँच कर उनका विश्लेषण भी किया जाता है। तो इस भाग को मेरुरज्जु के इस लंबी अंतर्गुहा के भाग को हम लोग केंद्रीय वाहिनी कहते हैं, जो गर्दन से होकर हमारे पीठ से होते हुए नीचे की तरफ चलती है। और इसमें विभिन्न गुहाएं, मतलब गुफाओं के जैसे खोखली जगह होती है और उसको मस्तिष्क विवर कहते हैं। और इसके अंदर एक विशिष्ट द्रव भरा रहता है जिसको प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं। यह द्रव विभिन्न तंत्रिका तंत्र के को पोषक द्रव्य के आपूर्ति करता है और आघातों को अवशोषित कर उसे संरक्षित भी करता है। तो ये जो द्रव होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में ये जो द्रव होता है, ये द्रव क्या करता है, भोजक के घटक जो होते हैं वे तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों को सप्लाई करने का या उसका प्रसरण करने का या उसकी आपूर्ति करने का कार्य करता है। अभी मस्तिष्क के बारे में अगर हम विचार करें तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन या भार कितना होता है, तो ये 1300 से 1400 ग्राम, मतलब 1.5 किलो से थोड़ा सा कम होता है। और जिसके अंदर लगभग 10 खरब, अरब के बाद आता है खरब, तंत्रिकाओं से मिलकर ये बना होता है। देखिए अभी छोटी छोटी बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं जो वे इसके साथ संलग्न या जुड़ी हुई रहती है और इसके बारे में कहा गया है कि इसकी संख्या 10 खरब होती है। अब मस्तिष्क का बायां भाग का काम अलग है और दाहिने भाग का काम अलग है। मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दाहिना भाग और बायां भाग। और मस्तिष्क का जो दायां भाग है जिसको दाहिना या राइट हैंड साइड कहते हैं, वो विश्लेषण करते हैं कि जो जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उस वो जानकारी देखने के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, कानों के द्वारा, सुनने के द्वारा, सूंघने के द्वारा, ये सब जो हमारे शरीर में पहुँचती है इस सब का वो विश्लेषण करता है, उसको समझता है, उसको उपयोग उसका जानता है। और फिर उसके बाद तार्किक विचार भाषा भी इसके द्वारा होती है। मतलब जो हम सोच समझ के जो काम करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर अगर हाथ लगाएंगे तो झटका लगेगा, नहीं 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 अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, नहीं हमें मोबाइल ज़्यादा खेलने पे बहुत आनंद मिलेगा, ये सब जो विचार करने की प्रक्रिया है वे कार्य भी दाहिनी तरफ चलता है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो अलग अलग विषय, जैसे अभी जो मैं विषय पढ़ा रहा हूँ, कौन से विषय पढ़ा रहा हूँ आपको, गणित और विज्ञान। और गणित और विज्ञान समझने के लिए दाहिना भाग उपयोग में लाया जाता है। देखिए कितनी अजीब बात है कि हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग अलग अलग विषय को समझते हैं या अलग अलग विषय के लिए तैयार किए गए हैं। तो मेरा जो विषय है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस और मैथ्स, वो समझने के लिए अपना दाहिना मस्तिष्क का भाग है वो कार्यरत होता है। तो फिर बाकी के विषय, यस, तो
स्वाभाविक है कि वो बाएं भाग से, जैसे कला, संगीत, भाषा या भाषण या सभी प्रकार के बातचीत, ये सब बातें जो है वो बाईं तरफ से की जाती है, मस्तिष्क का लेफ्ट साइड से की जाती है। और इसमें जितनी भी प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, वो भी बाईं तरफ से होता है। कोई भी नई खोज करनी है, नया इनोवेशन करना है, तो ये भी बाईं तरफ से होगा। समझने का काम बाईं दाहिनी तरफ, और कृति करने का और नई नई खोजें करने का, अनुसंधान करने का काम ये हमारा मस्तिष्क का बायां भाग करता है। और इस प्रकार से दाएं और बाएं भाग मिलकर ये आपस में कार्य करते हैं। दायां और बायां, अभी किसी किसी लोगों का अगर दाहिना भाग थोड़ा सा कार्य करने में कम है, तो स्वाभाविक वो गणित और विज्ञान में कमजोर होगा। किसी किसी विद्यार्थी का बायां भाग बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब वो सोचने में, अच्छा भाषण देने में, उसके अलावा नई नई खोजें करने में, प्रैक्टिकल करने में, अनुसंधान करने में, इनोवेशन करने में, नाटक, कला, संगीत, गाना गाना, वाद्य बजाना, ये सब में बहुत कुशल ऐसा होगा, क्योंकि उसका बायां भाग अधिक क्रियाशील ऐसा है। तो इन्हें भी क्रियाशील करने के लिए हमें प्रशिक्षण की साथ साथ मेहनत की भी आवश्यकता होती है। अब इसके मस्तिष्क के और भी भाग है, जैसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है वो हमारे सिर के ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर का भाग है वहां पर पाया जाता है, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क जो कुल मिला के, जैसे आपको पता है कि लगभग 1.5 किलो से थोड़ा कम, मतलब 1300-1400 ग्राम का होता है। इसमें प्रमस्तिष्क जो है सबसे अधिक भाग घेरता है, और इसके अंदर दो भाग होते हैं, दृढ़ तंतु और नाड़ी, ये इससे जुड़े होते हैं। और मस्तिष्क का 2/3 भाग, 2/3 भाग, दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो लगभग लगभग हम कहें तो 60% to 70% भाग जो है वो प्रमस्तिष्क है। और इसीलिए इसे संवलन या लपेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों को ऐसे घेर के रखा हुआ है। जैसे कपड़े हम लोग जो रहते हैं वो, जैसे हम कैसी भी थैली के अंदर, बैग के अंदर ठूस ठूस के भरते हैं, वैसे ही हमारा मस्तिष्क में ये प्रमस्तिष्क भाग वैसा ही दबा कर ठूस कर भरा हुआ सा दिखाई देता है। उसके बाद आता है थोड़ा छोटा वाला भाग, अनुमस्तिष्क। अनु का मतलब छोटा भाग। ये जो है वो हमारे पीछे की तरफ, ये जो पीछे की तरफ पाया जाता है, ऊपर की तरफ प्रमस्तिष्क, पीछे की तरफ अनुमस्तिष्क। ये छोटा है और पीछे के भाग पाया जाता है, और ये पृष्ठ भाग के घेरों में बंधा हुआ रहता है। मस्तिष्क पुष्प, अब यहाँ पर एक नली, ये जो आप दबा के देखेंगे तो यहाँ पर आपको जुड़ी हुई एक छोटी सी भाग, जो गर्दन से मस्तिष्क को जोड़े हुए, हमारे धड़ को जोड़े हुए, और इसमें त्रिभुजाकार आकृति होती है। अगर आकृति में आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। इन्हें पिरामिड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मस्तिष्क 3 भागों से बना है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है या मस्तिष्क पुच्छ होता है, जो गर्दन की तरफ होता है, अगर इसको क्षति पहुंच जाए तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु, इस अगर ये टूट जाए, हमारा बाकी का सब अवयव सही है, परंतु ये गर्दन के पीछे की तरफ की जो लंबी नाड़ी होती है, या हम कहेंगे कि मस्तिष्क पुच्छ होता है, अगर इसका संपर्क हमारे मस्तिष्क से टूट जाए या धड़ से अलग हो जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए सभी लोग जानते हैं कि जब फांसी लगाई जाती है तो ये ताना जाता है, और ये जो हमारा शरीर का संपर्क मस्तिष्क से टूट जाता है, झटके के साथ जैसे ही व्यक्ति लटकता है टूट जाता है, और जैसे संपर्क टूट गया फिर उसके बाद ये जोड़ना संभव नहीं है, मनुष्य को संभव नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति का संपर्क लंबी नाड़ी से अगर टूट गया तो वो व्यक्ति तुरंत मर जाता है। तो इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण। फिर है मेरुरज्जु। अब यहाँ से ये मस्तिष्क पुच्छ के बाद नीचे से की तरफ जब जाएंगे तो वो है मेरुरज्जु कहलाता है, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं।
और इसीलिए ये जो होता है ये चपटे आकार का होता है, तंतुमय बहुत सारी कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है और ये हमारे शरीर के नियंत्रण में काम करता है। तो इस प्रकार से शरीर के अब 4 भाग हो गए। प्रमस्तिष्क का काम है, क्या होता है फिर से एक बार सुन लेंगे। प्रमस्तिष्क का काम है हमारी गतिविधियों को नियंत्रण करना, मन की एकाग्रता को नियंत्रित करना, उसका नियोजन करना, निर्णय लेने के लिए जो क्षमता लगती है उसका उपयोग करना है, स्मरण शक्ति जो होती है तो साइंस, मैथ्स या कला या विज्ञान इसके लिए वो उपयोग में लाते, बुद्धिमत्ता, टैलेंट, खोजें इस पर निर्भर करती है, तो ये उस पर कार्य करता है। अनुमस्तिष्क जो पीछे की तरफ छोटे आकार का होता है वो ऐच्छिक गतिविधियों को में समन्वय स्थापित करता है। ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा है ऐसी गतिविधियाँ, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, मुंह से बोलना, ये सब है। और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए कभी भी जब अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो तो पीछे की तरफ हाथ लगा के डॉक्टर देखता है, अगर यहाँ पे दुख रहा है इसका मतलब है कि उसको स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है। और शरीर के शराब पीने वाले व्यक्तियों के अनुमस्तिष्क पर प्रभाव निर्माण हो जाता है, इसलिए उसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं और कई बार गिर भी पड़ते हैं। इसलिए वो शराब जो होती है वो नशा कहाँ करती है, अनुमस्तिष्क पे करती है और वो संतुलन खो देते हैं। उसके आधार मस्तिष्क पीछे की तरफ होता है। हृदय की गति, श्वास, छींकना, खांसना, लार जैसी अनैच्छिक प्रक्रिया जो है वो मस्तिष्क पुच्छ के द्वारा निर्मित होती है पीछे की तरफ। अर्थात हमारी अनैच्छिक क्रिया जैसे पल के झपकाना हमारे कंट्रोल में थोड़े समय तक हम रखते हैं लेकिन अपने आप झलकने लगती है। हमारा हृदय ये हमारी इच्छा हो ना हो तो धड़कते रहता है। रक्त का प्रवाह हमारी इच्छा हो ना हो चलते रहता है। तो ये सब बातें जो है प्रक्रिया जो हमारे शरीर पर नियंत्रित रहती है, नाड़ी जो है वो चलती रहती है। तो ये सब बातें जो है वो मस्तिष्क पुष्ठ के द्वारा नियंत्रित होती है। और मेरुरज्जु जो होता है वे कान, त्वचा, संवेदी अंग से मस्तिष्क की ओर आवेग या जो भी उसके संकेत प्राप्त होते उसको प्रवाहित करता है। मस्तिष्क में मांसपेशी और ग्रंथियों की ओर आवेग का संवहन करना, मतलब ये मेरुरज्जु क्या करता है, मस्तिष्क जो ऑर्डर देगा, जो भी शरीर के लिए आज्ञाएं देगा वो लेकर शरीर के सभी अवयवों तक पहुंचाने का काम करता है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी ये समन्वय का कार्य करता है। इस प्रकार से अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है कि किसी भी घटना पर अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र दी हुई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं कि जैसे अगर हमें मोमबत्ती की तरफ हम उंगली ले जाते हैं तो मोमबत्ती की तरफ उंगली ले जाने पर जलती हुई मोमबत्ती का चटका जब हमें लगता है तो तुरंत हाथ हमारा पीछे की ओर चले जाता है। किसी भी हाथ पीछे की ओर जाने का मतलब क्या है कि ये जो आज्ञाएं हैं कि उंगली को चटका लगा, ये क्या हो गया, हाथ के द्वारा, मसल्स के द्वारा, फिर आगे जैसे बताया मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच गया और फिर मस्तिष्क वापस उसको ऑर्डर देता है कि आपको वहाँ पर हाथ रखना नहीं है क्योंकि आपका हाथ जल रहा है, वेदना हो रही है, तुरंत हाथ पीछे कीजिए और फिर ये पीछे की ओर चले जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये हम इसके लिए बहुत सोचने की, निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत वह कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरु तंत्रिका जो होती है वे हाथ, पैर, त्वचा, शरीर के अन्य भागों को नियंत्रित करती हैं। इसकी 21 जोड़ियां शरीर में पाई जाती है, जबकि मस्तिष्क तंत्रिकाएं इसकी संख्या 12 होती है और वह सिर, छाती और पेट पर कार्यरत करते हैं और इसकी आकृति 15.16 में भी दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से आज हमने मस्तिष्क व मस्तिष्क के आसपास सभी अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मस्तिष्क के 4 भाग देखे, प्रिय मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ, मेरुरज्जु। इसके कार्यों को भी आपने लिखना है और कुछ आकृतियां आपकी कॉपी में आपने बनानी है जिसको कहते हैं मस्तिष्क की रचना। ये परीक्षा में पूछा जाता है और साथ में मस्तिष्क और मेरुरज्जु की आकृति भी बनानी है। तो ये पाठ बड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मैं आपके प्रश्न उत्तर भी बीच बीच में दे रहा हूँ, उन्हें भी आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है और चेक करवाना है। फिर से बता रहा हूँ, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को फिर से वार्निंग दी जा रही है कि वो कुछ बच्चे वीडियो नहीं देख रहे। वीडियो को आपको रिप्लाई भी करना है कि जिस यूट्यूब चैनल से मैं भेजता हूँ, उस यूट्यूब चैनल को आप अपनी प्रेजेंट ही दर्शाइए या प्रेजेंट करके लिखिए, जिससे कि हमें पता लगा कि किस विद्यार्थियों ने इसको देखा है, किसने नहीं देखा। क्योंकि कुछ बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे, देख रहे, पर उनको भी कई बार जाने अनजाने में हमें डांटना पड़ता है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। परंतु अगर आपने इस प्रकार से यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो के लिए अपनी प्रतिक्रिया प्रेजेंट दी, तो हमें पता लग जाए कि ये बच्चे रेगुलर देख रहे हैं और बाकी के बच्चों के ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। और मैं बता रहा हूँ, 9वीं के ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी हालत में 10वीं कक्षा में नहीं भेजा जाएगा जो पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो फिर से वीडियो देखिए, और वीडियो भेज रहा हूँ वो भी देखिए, साथ में प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में और साथ में आकृति बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि करने के बाद 4-5 बच्चों को छोड़कर कोई भी बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे, खास करके मेन स्कूल के बच्चे और लड़के विशेष करके, किसी भी, ना तो मेन स्कूल के ना ही ब्रांच के, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे, कुछ ही गर्ल्स पढ़ रही है। तो आपको फिर से मैं विनती करता हूँ, ऐसा ना करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।